गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। नीलमणि पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 प्रेरक लोक कथाएँ का अध्ययन करेंगे। प्रेरक लोक कथाएँ में सबसे पहले अपन ने जिससे पहले वीडियो में अपन ने मेमने की मनमानी कहानी का अध्ययन किया है। इसमें मेमने की मनमानी एक बकरी का छोटा सा बच्चा है जो बहुत ही शरारती है। वो अपनी माँ का कहना नहीं मानता है। इसमें यही बताया गया है कि वो जो बकरी का बच्चा होता है मेमना, वो जंगल की तरफ चला जाता है अपनी माँ का कहना ना मानने पर। और उसके बाद में क्या होता है कि जो भेड़िया होता है वो उसके ऊपर क्या करता है, टूट पड़ता है, मतलब उसको मार डालता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि अपन से जो बड़े होते हैं उनको उनकी मतलब उनका कहना मानना चाहिए। ना मानने का जो अपन नहीं मानते हैं तो उसका नतीजा जो होता है वो बहुत ही खराब होता है, मतलब उसका नतीजा सही नहीं होता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है। जिस प्रकार देखो मेमने ने अपनी माँ का कहना नहीं माना, जो बकरी थी, तो उसको क्या, उसका नतीजा क्या हुआ, उसको जो सज़ा मिली वो क्या हुई, उसको भेड़िए ने मार डाला, उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो यही इस कहानी में बताया गया था कि अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, नहीं तो इसका जो नतीजा होता है वो बहुत ही बुरा होता है। आज हम जो इसका जो पार्ट सेकंड है, अपना अपना महत्व कहानी का अध्ययन करेंगे। अपना अपना महत्व का मतलब होता है खासियत। तो अपनी अपनी जो खासियत होती है इस कहानी के में अध्ययन करेंगे। अपना अपना महत्व। राजा सिंह को अपने मंत्रिमंडल का गठन करना था। राजा सिंह कौन है, जो जंगल का राजा सिंह कौन होता है, शेर। उसको क्या करना था, अपना मंत्रिमंडल का एक गठन करना था। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर उस सभा में उपस्थित थे। जो जंगल है, जंगल का राजा कौन होता है, शेर, जिसको अपन बोलते हैं सिंह। उसको क्या करना था, अपने एक मंत्रिमंडल का गठन करना था और जंगल के जितने भी छोटे बड़े जानवर थे वो उस सभा के अंदर, मतलब सब जने एक साथ मिलकर बैठे हैं, तो उस सभा में क्या थे, उपस्थित थे। राजा ने सभी को कुछ ना कुछ पद प्रदान किए। पद क्या होता है, ओहदा, पोस्ट जिसे कहते हैं ना, पद, उसको क्या कहेंगे मैंने, ओहदा। मतलब राजा जो कौन था, राजा सिंह, उसने सभी को क्या कुछ न कुछ पद प्रदान किए। चीते को उसकी फुर्ती तथा तेजी के कारण सेनापति बनाया, तो हाथी को महामंत्री। चीता कौन होता है, चीता बहुत तेज दौड़ता है, तो उसकी फुर्ती का मतलब होता है तेजी। तेजी के कारण क्या बनाया, उसे सेनापति बनाया। किसने, राजा सिंह ने। उसको ये पद दिया कि भाई तुम क्या बनोगे, सभा के जो अपने मंत्रिमंडल गठन कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वे अपने सेनापति बनोगे। और जो हाथी था उसको क्या बनाया, महामंत्री। इस प्रकार सभी जानवरों को कुछ ना कुछ पद दिए गए। जब गधे को कछुए तथा खरगोश की बारी आई तो सभी जानवर उन्हें देखकर हंसने लगे। मतलब जितने भी वहाँ जानवर थे, तो वहाँ पर जो राजा था सिंह, उसने उन जानवरों को कुछ ना कुछ पद दिए, ओहदे दिए। मतलब जब गधे और कछुए और तथा खरगोश की बारी आई तो सभी जानवरों ने देखकर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, ये आगे पढ़ते हैं अपन। भालू बोला, गधा तो मूर्ख होता है। भाई जो भालू था वो क्या बोला, गधा तो क्या होता है, मूर्ख होता है। मूर्ख मतलब पागल, जैसे मूर्ख होता है मतलब कोई बुद्धि, मतलब उसमें कोई बुद्धि नहीं होती है। अपन कहते हैं ना तो गधे के समान है, तो गधे के समान है, तो गधे में क्या बोलते हैं, मूर्ख है। भाई गधा जैसा मूर्ख है क्या, तो अपन उसकी एक उदाहरण देते हैं कि गधा तो मूर्ख है। कौन बोलता है, भालू बोलता है। खरगोश डरपोक होता है। खरगोश क्या होता है, डरपोक होता है। ये कौन कह रहा है, भालू कह रहा है। और कछुआ तो इतना धीरे चलता है कहीं पहुंचने में महीने लगा दे। मतलब जब सब जानवरों को पद दे दिए जो राजा सिंह ने, उसके बाद इनका नंबर आया किसका, गधे का, कछुए का और खरगोश का।
तो भालू क्या बोलता है उस सभा के अंदर? गधा तो क्या होता है? मूर्ख होता है। खरगोश क्या होता है? डरपोक होता है। और जो कछुआ होता है वो क्या? कछुआ इतना धीरे चलता है कि कहीं पहुंचने में महीनों लगा दे। कछुए की आपने रफ्तार देखी है कि वो कितना धीरे 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 चलता है, देखा होगा आपने। और खरगोश को डरपोक इसलिए कहा कि कोई आ जाने पे खरगोश क्या होता है? छिप जाता है अपने बिल जा, तो वो क्या होता है? खरगोश के कारण डरपोक होता है। ये सब जानवर राज दरबार के लिए बिल्कुल नाकाबिल है। ये कौन बोल रहा है? भालू बोल रहा है सभा के अंदर कि भाई ये तो जानवर जो हैं, कौन से जानवर? गधा, खरगोश और कछुआ। ये जो राज दरबार जो सभा चल रही है, मतलब अपने लिए जो उनका जो राजा है, जो अपने मंत्रिमंडल गठन कर रहा है, उसके लिए कह रहे हैं कि राज दरबार के लिए बिल्कुल नाकाबिल है। मतलब कोई काबिल नहीं है, ये इनमें कोई गुण नहीं है, तो ये नाकाबिल है। ये कौन कह रहा है? भालू कह रहा है। परंतु सिंह ने तुरंत गरज कर जवाब दिया। सिंह कौन? जो राजा था। उसने क्या? गरज कर मतलब एक दहाड़ से किसको जवाब दिया? भालू को जवाब दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक प्राणी का अपना एक विशेष महत्व होता है। मतलब प्रत्येक प्राणी मतलब जो जीव जंतु होते हैं उनका अपना अपना एक विशेष मतलब एक महत्व जो होता है ना, वो क्या होता है? महत्व होता है, मतलब एक खासियत होती है, एक विशेष प्रकार की खासियत होती है अपने प्रत्येक प्राणी के अंदर। अतः हर व्यक्ति में कोई गुण जरूर होता है। कौन कह रहा है? ये जो राजा सिंह है वो कह रहा है किसको? भालू को, कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक जो प्राणी होते हैं उनमें अपना एक विशेष महत्व होता है, उनमें एक हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सिंह बोला, खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है। खरगोश में अब ये गुण आ गया भाई। क्या गुण आया? कि जो खरगोश होता है वो क्या होता है? बहुत तेज़ दौड़ता है। आई बात समझ में? तो ये खरगोश जो है उसका एक विशेष गुण है कि वह खरगोश एक बहुत तेज़ दौड़ता है। अतः मैं इसे संदेशवाहक क्या होता है? दूत। संदेशवाहक का मतलब होता है दूत, जो मैसेंजर होते हैं अपने, जो अपने, आपने देखा है अपने मैसेंजर कौन होते हैं? जैसे संदेशवाहक कौन होते हैं? डाकिया को देखा है? पोस्टमैन जो होता है वो अपने घर पर क्या लाते हैं? कोई चिट्ठी पत्री लेके आते हैं। जो कोई अपने आता है घर पे कुछ तो चिट्ठी पत्री आती है तो वो संदेशवाहक। तो संदेशवाहक का मतलब होता है दूत, जो अपन को चिट्ठी वगैरह ला के देते हैं ना, वो होते हैं। तो क्या? संदेशवाहक। अतः मैं इसे संदेशवाहक तथा कछुए को सीमा के पास गुप्त रूप से चौकसी रखने के लिए गुप्तचर बनाता हूँ। कछुआ क्या होता है? धीरे धीरे चाल चलता है, तो जो चौकसी होती है मतलब जो सीमा है जंगल की, वहाँ पर चौकसी करने के लिए मतलब देखने के लिए कि भाई कोई आ रहा है या कोई जो शिकार करने आते हैं ना शिकारी, उनके लिए चौकसी रखने के लिए क्या करता हूँ? एक गुप्तचर बनाता हूँ। गुप्तचर मतलब गुप्त रूप से रहेगा, जो छुप के रहता है जो। तो कछुए को जो खरगोश था उसको तेज़ दौड़ने के चक्कर में इसको संदेशवाहक, भाई कोई भी अगर सीमा के पास आता है तो जो चौकसी कर रहा है गुप्तचर उसको देगा संदेश कि भाई कोई आ रहा है, तो वो जाके तेज़ दौड़कर अपने जो भी जानवरों को सचेत कर पाएगा। तो कछुए को क्या बनाया? सीमा के पास गुप्त रूप से चौकसी रखने के लिए गुप्तचर बनाता हूँ। गधे की आवाज़ बहुत ही रोबदार है, अतः इसे बिगुल बजाने की नौकरी पर रख जाता है। जो गधे की जो आवाज़ होती है आपने सुनी होगी, कितनी रोबदार होती है। आप वो कहीं दूर है और अपन को आवाज़ यहाँ अपन आज जहाँ भी बैठे हैं वहाँ उसकी सुनाई में जाएगी, क्योंकि उसकी रोबदार होती है। एक आवाज़ में एक रोब होता है उसके आवाज़ के अंदर। तो उसको क्या पद दिया? बिगुल बजाने की पद दिया। किसने दिया? सिंह ने। इस प्रकार राजा सिंह ने सभा के सभी जानवरों को उनकी योग्यता अनुसार पद प्रदान किए। तो इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि अपना अपना महत्व, मतलब प्राणी के अंदर अपना एक विशेष गुण होता है जो अपने अपनी खासियत रखता है।
जिस प्रकार जैसे और जानवरों को पद दिया, तो जब भालू बोला कि गधा तो मूर्ख होता है, खरगोश डरपोक होता है और जो कछुआ होता है वो कितना होता है, धीरे चलता है। परंतु जो राजा सिंह था उन्होंने उनकी खासियत बताई। क्या खासियत बताई कि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है, तो उसे संदेशवाहक का दिया पद। और कछुआ क्या होता है, एक धीरे धीरे चलता तो है पर वो छुपके भी रहता है, गुप्त रूप से रहता है। आपने देखा होगा कि अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है बिल्कुल, तो इस प्रकार से वो छुप के रह सकता है आराम से। तो उसको चौकसी रखने के लिए क्या करा, गुप्तचर बनाया। और जो गधे की आवाज़, अब गधे की जो क्या खासियत थी, उसकी आवाज़ इतनी रोबदार होती है, तो उसे क्या बनाया, बिगुल बजाने की नौकरी पर रखा गया। तो इस प्रकार बताया गया है इसी कहानी के अंदर कि अपना अपना महत्व, तो जिस मतलब प्राणी में अपना अपना एक विशेष गुण जरूर होता है जो उसकी खासियत बताता है। तो आज हमने इस वीडियो में 2 कहानियाँ पढ़ी है। सबसे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्या पढ़ी, मेमने की मनमानी, और दूसरी क्या पढ़ी अपन ने, अपना अपना महत्व, जो एक प्रेरक कथाएं हैं जो अपन को एक प्रेरणा देती है। कि पहली प्रेरणा क्या थी कि एक बड़ों की अपन को सीख जो अपन को सीख देते हैं उसको माननी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। और दूसरे में अपन ने देखा कि जो प्राणी होते हैं वो अपना अपना एक महत्व रखते हैं किसी न किसी गुण के रूप में। तो आज अपन ने इस जो पार्ट में पूरे में क्या पढ़ा है, क्या अध्ययन किया है, एक प्रेरक कथाएं पढ़ी है, एक प्रेरणा दोनों जो अपन ने कहानियों का अध्ययन किया है, दोनों ही क्या थी, प्रेरणा देने वाली, कुछ सीख देने वाली। धन्यवाद।